बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, एक मशहूर यूट्यूबर जोड़ी जिसकी बीवी को काले जादू की वजह से मार दिया गया और कुछ लोगों ने ये कहा कि उनके शोहर ने उन्हें मारा है। ये सुल्तान साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं कि इन्होंने अपनी बीवी को मार दिया। असल हकीकत क्या है, कहां से जादू हुआ और ये हंसते बसते घर में कैसे वीरानी आई, कैसे पूरा घर उजड़ गया, सब कुछ सुल्तान साहब की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुल्तान साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूंगा कि आपकी बीवी चंद दिन पहले शादी हुई और इस अटैक की वजह से वो दुनिया से चली गई। ये वाकई काला जादू का असर हुआ या जो लोग कह रहे हैं कि आपने मार दिया या आपके किसी अजीज ने उन्हें मार दिया? बस लोग जो है ना अजीब अजीब कमेंट कर रहे थे, तो मुझे मजबूरी जाके ना कब्र के ऊपर वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि कभी मैंने अकेले शूट ही नहीं किया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन लोगों ने उसको इतना मैनिपुलेट कर दिया था ना कि तंग होना शुरू हो गए थे। फिर हमने वीडियो बनाई और ये बीमारी जो है ना, जो हमारे साथ मसला कब्र के ऊपर आपने क्या वीडियो बनाई? मतलब किस इमोशंस के साथ गए, किस दुख के साथ गए और कब्र पे फिर जाके आपने क्या किया? घर पे ना मेरी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने 4-5 दफा अपना मोबाइल उठाया यूं करके ना, लेकिन मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मैंने कभी उसके बगैर वीडियो बनाई नहीं थी ना उसने मेरे बगैर बनाई थी। तो इतना प्यार था? इतना प्यार था हमारा। फिर कब्र पे जाके ये चीज को इमेजिन किया कि ये मेरे साथ है। ओके, ठीक है, फिर अल्फाज निकले, फिर उस सारे किस्से को जो है ना अल्फाज जरा रिपीट कर दें जो लोग आपकी बात नहीं सुन सके। मतलब आपके इमोशन थे, आपकी मोहब्बत का इजहार था, मतलब आप रह नहीं सके तो आपने वो वीडियो बनाई। वो जरा अल्फाज रिपीट कीजिएगा। सबसे ज्यादा जो है ना मुझे दुख इस चीज का होता है, और खुशी भी इस चीज की होती है कि मेरे प्यारों ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। मेरी वालदा भी जो है ना, वो इसी जद में आके उन्होंने मेरी जिंदगी के लिए कुर्बानी दी, काला जादू की वजह काले जादू की वजह और से। फिर आपकी ये मिसेज भी काला जादू की वजह से जिस दिन, हाँ, चली गई। जिस दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ ना, उस दिन हम दोनों चीज को देख रहे थे। तो उस दिन उसने कहा, सुल्तान आज मैंने ना इनका मुकाबला करना है, इनको घर तक छोड़ने जाना है। अगर आज मुकाबला ना किया तो तू मर दे, तुझे मार देंगे ये लोग। किसने तुझे कहा? मार देंगे, मरियम कह रही थी। मरियम ने आपको कहा? मुझे कहा कि ये तुझे आज मार देंगे। वो आज कौन मुझे लोग मुकाबला करने दे। बस मैं यही कहता हूँ कि कोई बाहर के पास, बाहर वाले के पास इतना टाइम नहीं होता। जो मरियम ने कहा कि मार देंगे, क्या नजर आ रहा था और कभी आपको भी कुछ नजर आया? हम तकरीबन पिछले 1.5 साल से ना ये सब चीजें फेस कर रहे थे। बाज दफा तो हम हवा में इतना इतना उड़े। ठीक है, एक दफा इस तरह हुआ कि दिमाग इतना फिर गया कि तलवार लेके ना वो अब्दुर्रहमान को मारने जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान कौन है? भाई है, मरियम के का भाई। है। उनको मारने चले गए आप? मारने वजह चले क्या? गए। बस दिमाग, उसको मैंने मना किया, मुझे तंग ना करो। वो एक छोटी सी चॉकलेट उसने मेरी उठा ली, मैंने कहा वापस रख दो। वो मजाक में तंग कर रहा था, वो मेरा इतना हाइपर हो गया मैं, तो मुझे समझ ही नहीं आई। कभी मरियम के साथ भी आपकी तलख कलामी हुई या कराई गई? हमारी इतना खुश हम रहते थे और बैठे बैठे हमारी लड़ाई इस तरह हो जाती थी कि जैसे पता नहीं कि क्या मामला तो हो गए। बहुत नफरत है वो, यानी कि हद से ज्यादा। वो मुझे एक बात बोलती थी, वो मुझे कहती थी, सुल्तान मेरे ना दिमाग और दिल के अंदर ना तेरे लिए इतनी नफरत भर दी गई है, इतनी नफरत भर दी गई है, लेकिन मैं इसके सामने झुकूंगी नहीं। अच्छा, इतनी मजबूत थी? इतनी मजबूत और थी। इतना प्यार था इतना आपसे? प्यार था। कहती, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मुझे ना तेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं फिर भी तेरे साथ रहूंगी, तू मेरा शोहर है। ये लोग सिर्फ ये चीज चाहते हैं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। बहुत मजबूत थी। ये कौन लोग, मतलब दुश्मन या जो लोगों की गिरफ्त में थी? वो बेचारी तो गिरफ्त में नहीं थी, मेरी वजह से वो जद में आई थी इस चीज की। मेरी वजह से मेरी वालदा जद में आई, और अपने करीबी लोग हैं। कब्र पे आपने क्या कहा? वो अल्फाज जरा दोहराइएगा प्लीज। कब्र पे जो है ना, वो जो मंजर था ना सारा उस दिन का पोर्ट्रे किया मैंने, सारा बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये दीवार आप देख रहे हैं जी, सामने दीवार। असल ना हमारी ना वालदा मेरी 8 माह पहले फोत हुई, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ऑपोजिट हो गई थी। वालिद साहब मेरे थे नहीं, 3 साल का था मैं, फोत हो गए थे। तो सिस्टर्स की दोनों की शादी हो गई थी, तो हमारे निकाह के 2 महीने बाद वालदा फोत हो गई। मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पे चेंज हो गई। मैं फिर इधर आ गया, अकेला था ना, इधर आ गया, अपनी बेगम के साथ शिफ्ट हो गया, सब घर वालों के साथ ना। अब ना किस तरह होता है, वालदा की बारी मुझे बड़े लोगों ने कहा, तो मैंने ना इस चीज को इग्नोर किया। मैं कहा नहीं। फिर एकदम से ना मरियम की और मेरी इकट्ठी तबीयत खराब होती है, हम फिट टाइप आता है। अच्छा, हमने उसको भी इग्नोर किया। तबीयत किस तरह की खराब होती?
फिट पड़ा, पहले सबसे पहले फिट पड़ा, यानी कि वीडियो बनाने जा रहे हैं रात के टाइम ना, प्रैंक वीडियो शूट करने जा रहे थे, तो मरियम को फिट पड़ता है, तो वहां पे ना मरियम का सांस बंद हो जाता है अच्छा। मौके पे, उसको ना हम CPR करते हैं, ठीक है। अल्लाह की तरफ से उसकी जिंदगी लिखी हुई थी, तो वो उसकी जिंदगी वो बहाल होगी। उसके बाद ना हम दोनों के ना हाथ शिवरिंग रहते थे, पाँव की हरकत खुद ब खुद होती थी, हमें चीजें नजर आती थी। यहाँ हम बैठे हुए ना, हमें यहाँ पे लाल कलर का कोई शैतान बैठा नजर आता था कि यहाँ पे शैतान बैठा हुआ है। अपने हम अपने बेड के अंदर यूं करके हाथ मारते थे, सुइयां निकलती थी। अच्छा। ठीक है, जगह जगह हमारे घर में ना खून के निशान लगे हुए होते थे। उन चीजों ने हमें डराने की बहुत कोशिश की, मैं बहुत डरपोक था, लेकिन मैं उसकी उसकी वजह से इतना मजबूत हो गया था कि मुझे मरियम नहीं डरती थी? मरियम नहीं डरती थी, मैं डरता था शुरू में। जब मरियम की आपके पास आई, जब उनकी शादी हुई, तो तब मरियम को पता था कि ये चीजें हैं रुखसती से पहले? रुखसती से पहले हम दोनों मिलके फेस कर रहे थे, हम दोनों ने अपना इलाज शुरू करवाया। निकाह जब हुआ तब पता था? निकाह से पहले कोई चीज नहीं थी, निकाह के बाद ही शुरू हुआ सब कुछ। निकाह के बाद शुरू सब हुआ? कुछ निकाह के बाद शुरू हुआ, निकाह के फौरन बाद से। कब्र पे क्या बात हुई? कब्र पे कुछ उससे अपनी बातें कर रहा था, उसने ना नोट्स लिखे हुए थे, लिखती थी, तो मेरी वालदा भी लिखती थी। तो मेरी वालदा ने एक दिन पहले लिखा था, मुझे जिंदगी की दुआ ना दो, मुझे जिंदगी की आरजू नहीं मजीद ना। और उन्होंने ये लिखा था, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी रखी कि मैं अपने तीनों बच्चों के फर्ज से फ्री हो जाऊं। तो इसने भी जो है ना एक दिन पहले लिखा है, और ये लिखती थी और मुझे बोलती थी, सुल्तान जब मैं मर जूंगी ना, तब तुमने ये सब नोट्स पढ़ने हैं। मैंने वो पहले ही खोला, एक दिन पहले का लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, सुल्तान मेरी कब्र के कतबे के ऊपर ना जोजे सुल्तान लिखवाना। मैं ना कब्रिस्तान नहीं जाता था, अपनी वालदा की तरह हिम्मत नहीं होती थी, तो मैं से कहता था मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। तो उसने आगे लिखा हुआ होता, सुल्तान ये ना करना कि तुम मेरी कब्र पर लवारी छोड़ दो, तुमने आया करना, और मुझे ये नहीं कहना कि मेरी हिम्मत नहीं होती। और फूल लाजमी डालने हैं, जिस कब्र पे फूल होते हैं ना, वो लवारिस नहीं लगती। ओए होए होए, बिल्कुल सही कहा। ये उसने एक दिन पहले लिखा, उस दिन भी बैठे हुए जो है ना कब्र की बातें कर रही थी मेरे से। उसको क्या पता था कि यार मैं सुबह जा रही हूँ? आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे ना बाहर निकलने नहीं देती थी। उस दिन का वाकया मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। हम दोनों ना यहीं बैठे हुए हैं, तो ना हमारा ना बच्चों वाला प्यार था, हमने कभी पब्लिक के साथ चीज शेयर ही नहीं किया। हम हेडटेल खेल रहे हैं, घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं, ठीक है, ये कंबल डाल के ऊपर घर घर खेल रहे हैं अपना। इस तरह हमारा इस तरह का प्यार था बच्चों की तरह ना। तो यहाँ पे उड़ती है, इसकी ना तबीयत मुझे थोड़ी सी खराब हुई, साथ मेरी भी हुई, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेता था, नाजुक थी ये, मुकाबला पूरा करती थी। मुझे ना अब उसका भाई ना बाहर जा रहा होता, मुझे इसने 8 महीने ऑफिस जाने नहीं दिया वालदा के बाद। मेरे साथ रहो, यानी कि मुझे बाहर जाने देती नहीं थी, मैं बाहर निकलता ही नहीं था। उस दिन ना फोत होने से पहले उसका भाई ना बाहर जा रहा होता, मेरे पास आती है, कहती सुल्तान उठ और बाहर चला जा, बाहर जा, आज बाहू के साथ जा, सामान लेके आ। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा सामान लेने, मैं पहले कभी नहीं गया, आज क्यों जाऊं। कहती तेरे मेरे सामने हाथ जोड़ती है, तेरी मेहरबानी, चले जा चले जा चले जा। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने जबरदस्ती बाहू को भेज दिया। उसके ठीक 10 मिनट बाद वो फोत हो गई। उसका यही था कि ये मेरी आंखों में ना वालदा का पहले का नक्शा बना हुआ था कि वालदा किस तरह हाथों में फोत हुई थी, तभी मैं अकेला था। आप इसे जिक्र भी मरियम से करते थे कि मेरी वालदा हाथों में फोत होगी, जैसे बंदा हाँ जी। जहार करता है? उसको वो ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। सेंसिटिव से मुराद कि हर इंसान की टेंशन ले जाती थी। मिसाल के तौर पे पता लग रहा ना, अगर उसने गजा के बच्चों की तस्वीर देख ली है तो वो उस चीज की टेंशन ले जाती थी। इतनी सेंसिटिव थी, इतना उसका दिल जो था ना वो इस तरह करके था। तो हम कोशिश करते थे उसको कोई टेंशन ना दे। वालदा जब मेरी फोत हुई ना, तो शुरू में मैं रोता था, तो उसको बहुत टेंशन होती थी। फिर ना मैंने देखा इसकी ना तबीयत भी बिगड़ेगी, तो मैंने क्या किया, मैं जब इसने सो जाए ना, मैंने तब रातों को रोना। उसके सामने नहीं कभी रोया दोबारा, वालदा की वजह से। वालदा की वजह से, कि इसको टेंशन ना हो। वो चाहती थी कि जो है ना मेरी मौत का जो मंजर है ना, इसकी आंखों और दिल में दोबारा नक्श ना हो। ये क्या सीन, क्या बातें सुना रहे हैं कि उसको पता था कि आप चले जाओ और मैं मरने लगी हूँ, मैं जाने लगी हूँ। ये वाली बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं, अनबिलीवेबल लग रही हैं। और क्या मतलब, एक बात और बताता हूँ। असल में मैंने ना, हम लोगों ने जो पीक काटी है ना, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत हद से ज्यादा की है। उसे लगता था मैंने ना आम शोहरों से बढ़ के जो है ना उसका साथ दिया है। फोत होने से ना मैं सो रहा होता हूँ,
फोत होने से 2 घंटे पहले ना अपनी वालदा के पास जाती है और ना ज़ारों कतार रोती है, आंसू बह रहे होते हैं। कहती है, मामा कहती है अपनी वालदा को ना, मामा मेरी सिर्फ आपसे ना ये दरख्वास्त है कि बाहू अब्दुर्रहमान की तरह ना आपने सुल्तान को समझना है। बाहू भाई को कहते थे? दोनों भाई हैं, मोहम्मद अली राना और अब्दुर्रहमान। उनको जाके कहती है मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, आप उसको अपने बच्चों की तरह समझना, वो आपका बच्चा है। बाहू आपको कहते थे? बहू अपने भाई को, मोहम्मद अली राना नाम है। ठीक है। अपनी वालदा को जाके 2 घंटे पहले रो रो के कह रही है कि उसने मेरा बड़ा साथ दिया है, मैं उसका देन नहीं बाहू दे ने? सकती। मैंने अच्छा, सुल्तान ने मेरा बड़ा साथ दिया, उसको बाहू की तरह समझना, अपने बेटे की अपने तरह। बच्चों की तरह समझना। अच्छा। कि उसकी वालदा नहीं आई है ना, कि आप उसको अकेला छोड़ दो। मेरे जाने के बाद आंसू बह रहे होते हैं, 2 घंटे पहले की बात है। उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला, उसकी पहली वालिद वालदा नहीं है, आप ही उनके वालिद वालदा की तरह उसको अकेला था छोड़ना। उधर बैठे हुए बात हो रही है। मुझे कहती है, सुल्तान कब्र के ऊपर लोग ना दरख्त क्यों नहीं लगाते? मैंने उसको कहा, कहती कोई फल वाला दरख्त लगा देना चाहिए। मैं कहा मरियम, फल वाला दरख्त अगर कोई लगा देगा ना तो लोग बहुत बेहुरमती करेंगे, यानी तोड़ेंगे कब्र की। फिर कहती नीम का ही दरख्त लगा देना चाहिए। मैं कहा वो फिर नीचे जड़ें फैल जाती हैं, कब्रों के लिए जगह नहीं बनती। कहती है अच्छा, आज मुझे समझ आ रही है कि कब्र के ऊपर जो है ना दरख्त दरख्त क्यों नहीं लगाते। ये घंटा पहले की बातें हैं।